नमस्कार दोस्तों, राम गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे महिला एवं बाल अपराध। क्या पढ़ रहे थे? महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध में अपन आज पढ़ेंगे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? अनैतिक देह व्यापार। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम कब का है? ये 1956 का अधिनियम है। इस अधिनियम में बताया गया कि कोई भी महिला या पुरुष अगर वेश्यावृत्ति से संबंधित कोई भी धंधा करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें 3 माह की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितने प्रावधान किया गया है? 3 माह की सज़ा है। कोई भी महिला या पुरुष वेश्यावृत्ति से संबंधित धंधा करते हैं तो उन्हें 3 माह की सजा का प्रावधान किया गया है। कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? 3 माह की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसी में अगर मान लो कोई भी महिला या पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और अगर वो कोई भी वेश्यावृत्ति से संबंधित धंधा करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कोई भी महिला या पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और वह वेश्यावृत्ति से संबंधित धंधा करते हुए पकड़े जाते हैं, धंधा करते हैं तो उन्हें 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसी में एक चीज़ और बताई गई है। इसी में मान लो कोई भी लड़का या लड़की वेश्यावृत्ति करते हुए नंगे पकड़े जाते हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत ही किया गया है। और उनके लिए सजा कितनी होगी? उनके लिए भी सजा का प्रावधान 7 साल का ही किया गया है। कोई लड़का या लड़की वेश्यावृत्ति करते हुए नंगे पकड़े जाते हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। उनके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कोई भी वेश्यावृत्ति के पैसे से जीवन यापन करता है तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कोई भी वेश्यावृत्ति के पैसे से
जीवन यापन करता है तो उसके लिए 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है? 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और इसी में एक चीज़ और बताई गई है, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे से वेश्यावृत्ति से संबंधित धंधा करवाता है या वेश्यावृत्ति के लिए भेजता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। उसके लिए न्यूनतम सज़ा होगी 7 वर्ष की और अधिकतम सज़ा होगी 10 साल की। अगर कोई व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे से वेश्यावृत्ति करवाता है तो उसके लिए न्यूनतम सजा तो होगी 7 वर्ष की और अधिकतम सजा 10 वर्ष की। तो अपन ने देखा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम। यह अधिनियम कब का है? यह अधिनियम है 1956 का। और कोई भी महिला या पुरुष वेश्यावृत्ति से संबंधित धंधा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है 3 माह की सजा का। और अगर कोई भी महिला या पुरुष वेश्यावृत्ति से संबंधित धंधा करते हुए पकड़े जाते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनके लिए सज़ा कितनी होगी? 7 साल की सज़ा होगी। और अगर मान लो कोई भी लड़का या लड़की वेश्यावृत्ति करते हुए नंगे पकड़े जाते हैं तो उनके लिए सज़ा होगी 7 साल की। और अगर कोई वेश्यावृत्ति के पैसे से अपना जीवन यापन मतलब वेश्यावृत्ति के पैसे पर ही अपने जीवन यापन के लिए निर्भर हो तो उसके लिए कितनी सज़ा होगी? उसके लिए 2 साल की सज़ा होगी। और अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे वेश्यावृत्ति या संभोग के लिए भेजता है तो उसके लिए न्यूनतम सज़ा 7 वर्ष और अधिकतम सज़ा 10 वर्ष। चलो अब इनसे संबंधित धाराएं देखते हैं। तो दोस्तों इनसे संबंधित धाराएं देखते हैं। इनसे संबंधित मुख्य 4 ही धाराएं हैं जो ये अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 366 ए, 366 बी और 372 और 373। 372 और 373। 366 ए में क्या बताया गया है? 366 ए में बताया गया है 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की को संभोग के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए भेजना। और 366 बी में क्या बताया गया? 366 बी में बताया गया है विदेश से लड़की का आयात करना। विदेश से लड़की का आयात करना। तो 366 ए में क्या बताया गया? 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की को संभोग या वेश्यावृत्ति के लिए भेजना। वेश्यावृत्ति के लिए भेजना। और इसके लिए सज़ा कितनी होगी? इसके लिए सज़ा है 10 साल की सज़ा। अगर ऐसा करते हुए वो पकड़े जाते हैं तो उसके लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और 366 बी में 366 बी में विदेश से लड़की का आयात। अगर विदेश से लड़की का आयात करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान ही किया गया है। और नेक्स्ट है 372 और 373। 372 में क्या है? वेश्यावृत्ति के लिए वेश्यावृत्ति या संभोग के लिए बच्चों को बेचना।
और 373 में है वेश्यावृत्ति या संभोग के लिए बच्चों को खरीदना। इन दोनों के लिए सेम ही सजा का प्रावधान किया गया है। इन दोनों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कितने साल की? 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें ये 4 ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धारा 366A, इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की को संभोग या वेश्यावृत्ति के लिए भेजना। और 366B में विदेश से लड़की का आयात करना। और 372 में वेश्यावृत्ति या संभोग के लिए बच्चों को बेचना। और 373 में वेश्यावृत्ति या संभोग के लिए बच्चों को खरीदना। और इनके लिए सजा का प्रावधान है 10 वर्ष की सजा। चलो दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तलाशी लेना। तलाशी लेना। तलाशी लेना में कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के तलाशी ले सकता है, लेकिन शर्त यह होगी कि तलाशी लेते समय कोई भी 2 या 2 से अधिक सम्मानित व्यक्ति व एक पुलिस महिला अधिकारी का होना अनिवार्य है। तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के तलाशी ले सकता है। लेकिन तलाशी लेते समय 2 से अधिक सम्मानित व्यक्ति व एक महिला पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का साथ में होना जरूरी है। तो तलाशी लेना में कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट की तलाशी ले सकता है। अगर उसे तलाशी लेने के लिए मना करता है तो वो जुर्म का भागीदार होता है। और तलाशी लेते समय 2 या 2 से अधिक सम्मानित व्यक्ति और एक पुलिस महिला अधिकारी का होना जरूरी है। और एक चीज़ और है, वेश्यागृह को बंद करवाना। वेश्यागृह को बंद करवाना। वेश्यागृह को बंद करवाने में कोई भी सार्वजनिक स्थान उससे 200 मीटर की दूरी के अंदर अगर वेश्यावृत्ति से संबंधित कोई भी धंधा करता है तो उसे शिकायत मजिस्ट्रेट को देकर 7 दिन के भीतर बंद करवा सकते हैं। तो इसमें वेश्यागृह को बंद करने में सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान पर 200 मीटर की दूरी के भीतर यदि वेश्यावृत्ति से संबंधित धंधा चल रहा हो तो मजिस्ट्रेट को नोटिस देकर मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटिस देकर उसे मकान मालिक को 7 दिन के भीतर खाली करवा सकता है।
चलो दोस्तों, ये टॉपिक तो कंप्लीट। अब अगला देखते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम, ये कब का है अधिनियम? ये 1961 का है। कब का है? 1961 का है। और इसमें सन 2016 में संशोधन किया गया। संशोधन किया गया। इसमें मतलब पहले मातृत्व लाभ के लिए 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती थी। कितने दी जाती थी? 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। कर दिया गया। राजस्थान वित्त आयोग या वित्त निगम द्वारा राजस्थान वित्त निगम द्वारा 22 मई 2018 को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी की कि बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह व जन्म के बाद 13 सप्ताह की छुट्टी महिला कर्मचारी सवैतनिक ले सकती है। सवैतनिक ले सकती है। यह कब अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई? राजस्थान वित्त निगम द्वारा 22 मई 2018 को जारी की गई। और इसमें कहा गया कि कोई भी महिला कर्मचारी अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसे जन्म से पहले 13 सप्ताह व जन्म के बाद में 13 सप्ताह सवैतनिक छुट्टी मिल सकती है, जिसमें वह अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। क्या कर सके? बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। और चाइल्ड लीव केयर, चाइल्ड लीव केयर में महिला कर्मचारी को अपने सेवा काल में 2 बच्चों के लिए उनकी देखभाल के लिए 730 दिन की छुट्टियों का प्रावधान किया गया है। वो 730 दिन की छुट्टी महिला कर्मचारी चाहे तो कभी भी ले सकती है। उसमें न्यूनतम छुट्टी 15 दिन की होगी और अधिकतम छुट्टी 180 दिन की होगी। ये किसके तहत है? ये चाइल्ड लीव केयर के तहत प्रावधान किया गया कि महिला कर्मचारी अपने कार्यकाल में 2 बच्चों के देखभाल के लिए 730 दिन की छुट्टी सवैतनिक ले सकती है।
और इन छुट्टियों में न्यूनतम 15 दिन की होगी व अधिकतम 180 दिन की। मतलब एक बार में 15 दिन की न्यूनतम छुट्टी ले सकती है और एक बार में 180 दिन की अधिकतम छुट्टी ले सकती है। और इसी में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ही कहा गया है कि ऐसी संस्थान कोई भी ऐसी संस्था जहां पर 50 से अधिक महिलाएं काम करती हैं, 50 से अधिक महिलाएं काम करती है, वहाँ एक शिशु गृह का होना जरूरी है। वहाँ एक शिशु गृह का होना जरूरी है। तो दोस्तों अपन ने देखा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और इसमें 2016 में संशोधन किया गया और उसमें महिला कर्मचारियों के लिए पहले 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती थी, उन्हें बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। और राजस्थान वित्त निगम द्वारा 22 मई 2018 को अधिसूचना जारी की गई कि कोई भी महिला कर्मचारी अगर बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और 13 सप्ताह जन्म के बाद में छुट्टियां ले सकती है, जिसमें कि वो अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। और चाइल्ड लीव केयर के तहत महिला कर्मचारी अपने कार्यकाल में 730 दिन की छुट्टी अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल के लिए ले सकती है। उनमें न्यूनतम छुट्टी 15 दिन की होगी एक साथ और अधिकतम छुट्टी 180 दिन की होगी। और कोई भी ऐसी संस्था जहां 50 से अधिक महिलाएं काम करती है, वहां एक शिशु गृह का होना जरूरी है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत। तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।